देखिए, हमारे साथ एडवोकेट शिशिर चतुर्वेदी मौजूद हैं, जो कि लखनऊ से यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ यहाँ आए हुए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और चाहे काशी का मामला हो, राम जन्मभूमि का मामला हो या ज्ञानवापी का मामला, तीनों में ही ये पक्षकार रहे, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वो मौजूद भी थे कोर्ट रूम में। आज क्या वो इनसे पूछे थे एएसआई सर्वे कब से शुरू होगा, हाईकोर्ट ने क्या कहा है? किसी भी टाइम शुरू किया जा सकता है, सर्वे के लिए नहीं रोका जा सकता है, यही कोर्ट का कहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुस्लिम पक्ष का दावा था, उनका कहना था कि एएसआई अगर वहां पर कुछ काम करेगी, कुछ सर्वे करेगी, तो उससे बिल्डिंग डैमेज हो सकती है। तो हिंदू पक्ष के हमारे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी ने ये कहा, जो तर्क दिया था कि एएसआई बिल्डिंग को संरक्षित करती है और वो बिल्डिंग को बचाती, ना कोई डैमेज करती है। तो इस तर्क को अदालत ने गंभीरता से लिया है और तमाम हमारे जितने भी तर्क थे वो सब सहमत हो गए और सब पे मोहर लगाते हुए उन्होंने तत्काल सर्वे शुरू करने का हमको हरी झंडी दे दी है। नहीं, लेकिन जब 25 से 27 जुलाई तक यहाँ पर बहस चल रही थी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे थे, तब मुस्लिम पक्ष ने भी एक बात कही थी। कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें एएसआई के लोग कुदाल और फावड़ा लेकर दिखाई दिए थे, उसके ऊपर कोर्ट ने कुछ कहा है? देखिए, जो एफिडेविट दिया है एएसआई ने, बकायदा इस बात के बाद जो बात आई थी कि एएसआई ने कहा हम एफिडेविट दे रहे हैं, बिल्डिंग किसी प्रकार से डैमेज नहीं होगी। हिंदू पक्ष ने भी आश्वासन दिया किसी प्रकार से बिल्डिंग डैमेज नहीं होगी, आधुनिक तकनीकी से पूरा सर्वे किया जाएगा। तो उस पे कोर्ट सहमत हुई है। उसी के आधार पे जो नीचे की अदालत पे स्टे लगाया था वो वैकेंट किया है और पवित्र सावन के महीने में हर बम करने का हमको मौका दिया है। अब सर्वे होगा, निश्चित तौर पे हिंदुओं की एक बड़ी जीत, राम जन्मभूमि के बाद यहां से होने का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं, तो जब टेक्निक की आप बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में एएसआई ने भी ये कहा था कि जो इस वक्त सबसे उन्नत टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जाए, कि टेक्निक के बारे में जैसे रडार टेक्निक की बात की, क्या टेक्निक को लेकर के कोई बात हुई है, कोई आश्वासन एएसआई की ओर से दिया गया? बात करें, बैठे मुस्लिम पक्षकार या मुस्लिम धर्मगुरु आगे आए और बैठकर वार्ता शुरू करें, क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा होगा तमाम कमेटियां बनी हैं, तमाम और इश्यूज पर भी कमेटियां बनी हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बैठकर उन बातों का चर्चा करके हल निकालने का प्रयास किया है और यही माननीय न्यायालय भी चाहता है कि अगर दोनों पक्षकार बैठकर बात करके वार्ता से कोई हल निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहल करना चाहिए, ये अच्छी पहल होगी, क्योंकि कोई चीज को आगे बढ़ाना या उसमें वाद विवाद पैदा करना, उससे कोई हल नहीं निकलता है। न्यायालयों में मामले जाते हैं, ठीक है, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय अगर इस तरह का विकल्प देता है, और आपको माननीय मुख्यमंत्री इस तरह का विकल्प पहले ही उन्होंने इस बात को कहा कि मुस्लिम पक्षकारों को आगे आना चाहिए, आगे आकर वार्ता करना चाहिए, तो मुझे लगता है वार्ता करने में कोई बुराई नहीं है और वार्ता की पहल करना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री और नितिन चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आप सवाल ये है कि सर्वे होगा, कितना वक्त सर्वे में लगेगा, ये तो एएसआई की टीम को ही तय करना है, लेकिन जिस तरीके से हिंदू पक्ष और मस्जिद पक्ष दोनों ही तरफ से लगातार दलीलें दी गई, अब सुप्रीम कोर्ट में अगर चुनौती दी जाती है तो क्या फिर यह मामला कुछ वक्त के लिए टल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे अनुपम जी, देखिए जो न्यायालय की प्रक्रिया होती है वो थोड़ी लंबी होती है, तो इस समय थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा। देखिए, हर आदमी को अपने देश में संविधान के अकॉर्डिंग संवैधानिक अधिकार है अपनी बात कहने का, और कोर्ट भी देखता है कि किसी एक पक्ष के लिए कोई ऐसी चीज ना छूट जाए जो दूसरा पक्ष ये कहे कि उसकी बात सुनी नहीं गई। तो न्यायालय प्रक्रिया में समय तो लगता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो राम मंदिर का फैसला 70 साल से हमने लड़ा उस मुकदमे को, तो समय लगेगा, लेकिन ठीक है, जो भी फैसला आएगा, और हम तो देख रहे हैं जो तथ्य दिख रहे हैं उस हिसाब से हमें तो अपनी जीत निश्चित तौर पर दिख रही है, लेकिन न्यायालय चूंकि तथ्यों को देखता है तो जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको भी दिखेंगे, मुझे भी पता चल जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आप ये बताइए कि ऐसे में अगर सर्वे शुरू हो जाता है आज से या कल से सर्वे शुरू हो जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को संज्ञान में जरूर लेगी कि इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मसले पर क्या फैसला दिया है? जी, निश्चित तौर पे लेगी। देखिए, जब हम किसी हायर कोर्ट में जाते हैं तो वो निचले कोर्टों के सारे आदेशों को पहले देखती है, उनको में क्या क्या आदेश किए गए, उसी हिसाब से फिर अपना दोनों पक्षों को सुनती है, उसके बाद ही अपना फैसला सुनाएगी ना। तो निश्चित तौर पे उनका संज्ञान तो हायर कोर्ट लेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, इससे पहले कमीशन का भी सर्वे हुआ था, हम बात कर रहे थे सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी से भी, उन्होंने कहा कि तब भी हमने अपनी आंखों से वो सारी चीजें देख ली हैं जो साफ दिखाई देती है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जिनको आंखों से सब दिखाई देता है वो देख सकते हैं कि वहां पर क्या प्रमाण है।
है या मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, मैं उनके वक्तव्य का स्वागत करता हूं। देखिए, सबको संवैधानिक अधिकार है अपनी बात करने का, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा वो एकदम सही कहा। लेकिन कोर्ट जो है वो किसी के कहने पे नहीं चलती, कोर्ट तो तथ्य पे चलती है। जो तथ्य होंगे, जो दोनों पक्षों द्वारा तथ्य दिए जाएंगे, जो तथ्य सामने आ रहे हैं उस पर तो हम भी कह सकते हैं कि हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि जो तथ्य निकल के आ रहे हैं वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि वहां पे हिंदू मंदिर था। लेकिन ये बात हम नहीं कह सकते, ये तो कोर्ट का, न्यायालय का जो डिसीजन आएगा उसके द्वारा ही उस पर आगे कार्रवाई होगी। बिल्कुल, लेकिन 2-3 बातों को आप समझाइए सर, कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खुदाई नहीं होगी और खुदाई से पहले परमिशन लेनी होगी बाकायदा कोर्ट की, एसआई की टीम को, तो ऐसे में ये सर्वे किस तरीके से प्रोसेस में होगा? अगर आप समझा पाए तो जरा बताइए, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन एएसआई की टीम ने सर्वे किया था तो तमाम अत्याधुनिक मशीनों को भी वहां पर लगाया गया था। देखिए, ये तो एएसआई की अपनी कोई गाइडलाइंस होंगी, अपने कुछ नियम होंगे, उन्हीं के हिसाब से करेगी। और बाकी जो कोर्ट का आदेश, जो कोर्ट आदेश देखिए उसी हिसाब से कहेगी। इस पे टिप्पणी करने के लिए मैं नहीं कह सकता। तो जिस हिसाब से भी करेगी, जो भी करेगी, कोर्ट के आदेशों का। मैं आता हूं, रामगोपाल हमारे साथ है। रामगोपाल हमारे साथ है। रामगोपाल, हर हर महादेव की गूंज काशी की गलियों में हर जगह सुनाई देती है। ऐसे में सवाल ये कि अब एएसआई सर्वे का आदेश हुआ, कितना उत्साह में है काशीवासी? बम बम भोले की गूंज वहां पर सुनाई दे रही है। बिल्कुल, काशीवासी बेहद उत्साहित है यहाँ पे। और अभी जब मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो लोगों का कहना था कि सर्वे हो जाए और ये फैसला जो है इसी सावन के महीने में ही आ जाए, जिससे जो है उनको और खुशी मिले। भैया, सर्वे का आदेश हो गया है, कितनी खुशी है अभी? बहुत ज्यादा खुशी है। तो कब से शुरू हो सर्वे? चालू हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए। जितनी जल्दी हो जाए। सर्वे कब से शुरू हो? सर, जितना जल्दी हो सके सर, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सर्वे शुरू हो जाए। दादा, आज तो आ गया। अरे हम क्या बोले, महादेव हो गया, आदेश आ गया। आदेश आ गया, बड़ी खुशी की बात है, ये तो होना ही था। रामगोपाल, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे पूछिए जरा कि आखिर सर्वे होगा तो उनकी तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? हम सबके आगे आदेश तो आज ही शुरू हो जाए, जिसके लिए हम शंख लेकर आए हैं और शंख बजाते हुए हर जयकारे लगने शुरू हो गए, हर हर महादेव के नारे लगने शुरू हो गए हैं। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जैसे ये फैसला आया है, यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स थोड़ी सी एक्टिव हो गई है और यहाँ पे जितने भी कांवड़िए आ रहे हैं उनको रुकने नहीं दिया जा रहा। यानी कि जो लोग हैं उन्हें रुकने नहीं दे रही है। फोर्स आम रूटीन के दिनों में जितनी लगती थी उतनी ही है, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं होने दी जा रही है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है और आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। हालांकि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको ये उम्मीद है कि शायद जो टीम है, सर्वे की टीम है, वो दोपहर बाद यहाँ पे आ जाए और उसके बाद दोपहर बाद से ही शुरू हो जाए। बिल्कुल, रामगोपाल, आप नजर बना के रखिए, लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे होगा, लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर न्यूज 18 बना हुआ है। हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस और उसके बाद इस बड़ी खबर पर लगातार हमारा विश्लेषण जारी है।